गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ नवीन कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज पोंदकला। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किनशिप यानी नातेदारी। और नातेदारी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि नातेदारी हमें बाय बर्थ भी मिलती है, हमें आफ्टर मैरिज भी मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ किनशिप हमें सिर्फ बाय बर्थ या सिर्फ आफ्टर मैरिज ही नहीं मिलती, बल्कि नातेदारी हमें अडॉप्टेशन के बाद भी मिलती है। क्योंकि अडॉप्टेशन को भी कहीं ना कहीं हमारे समाज की स्वीकृति मिली हुई है, हमारे कानून की स्वीकृति मिली हुई है कि एक व्यक्ति अडॉप्टेशन के सहारे बहुत सारे रिश्तों को अचीव कर सकता है। नातेदारी हमारे समाज के अंदर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम लोग इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं जिसके अंदर है हमारा मैरिज है, फैमिली है, किनशिप है, ये तीनों ही इंस्टीट्यूशन ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसका सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा अहम रोल है। इन तीनों इंस्टीट्यूशन के बगैर हम लोग हमारे समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इन्हीं इंस्टीट्यूशन के अंदर बच्चों को समाज में रहने के लायक या हमारी सोसाइटी के जो भी सोशल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, कस्टम्स हैं, हमारे कल्चर हैं, वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं। सोशलाइजेशन भी हमारा इन्हीं इंस्टीट्यूशन के अंदर होता है। तो हम ये सोच भी नहीं सकते हैं कि इन संस्थाओं के बगैर हम लोग हमारी सोसाइटी के अंदर रह पाएंगे। तो नातेदारी का भी हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा अहम रोल है। अब हम लोग बात करते हैं नातेदारी की डेफिनेशन की। तो मजूमदार कहते हैं कि सभी समाजों में मनुष्य विभिन्न प्रकार के बंधनों से समूह में बंधे हुए होते हैं। इन बंधनों में सबसे अधिक सार्वभौम और सबसे अधिक मौलिक वह बंधन है जो कि संतानोत्पत्ति पर आधारित है, जो कि आंतरिक मानव प्रेरणा है। यही नातेदारी कहलाता है। मानव शास्त्रीय शब्दकोश के अनुसार नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त उन संबंधों को गिना जा सकता है जो कि अनुमानित रक्त संबंधों पर आधारित हो, यानी कि इन संबंधों को हमारी सामाजिक मान्यता प्राप्त हो और हमारी कानूनी मान्यता प्राप्त हो, उन्हीं को हम लोग नातेदारी की संख्या के अंदर गिनते हैं। अब है नातेदारी के प्रकार या भेद। नातेदारी हमें तीन तरह से मिलती है। सबसे पहले है रक्त संबंधी नातेदारी। रक्त संबंधी नातेदारी हमें बाय बर्थ मिलती है, हमारे जन्म के साथ मिलती है। यानी एक व्यक्ति जब पैदा होता है, जन्म लेता है, तो वो किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पुत्र या किसी की पुत्री या किसी की बेटी या किसी की बहन अपने आप को इन सारे नातों को प्राप्त कर लेती है। रक्त संबंधी जो हमारी नातेदारी होती है वह नातेदारी हमारी बहुत ही घनिष्ठ होती है, बहुत ही गहरी होती है, और इसके अंदर हमारे रक्त मूलक रिश्ते ही आते हैं। या हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें हमारे जो प्राथमिक रिश्तेदार हैं, जो हमारे प्राथमिक नातेदार हैं, वही आते हैं। जैसे हमारी मदर है, हमारे फादर हैं, हमारे ब्रदर हैं, हमारी सिस्टर हैं, ये सारे के सारे हमारे रक्त मूलक नातेदारी के अंदर आते हैं। सेकंड है विवाह संबंधी नातेदारी। विवाह संबंधी नातेदारी की जो नातेदारी हमें विवाह के बाद मिलती है, कि एक जो लड़की है वह विवाह से पहले किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, लेकिन आफ्टर मैरिज वही बेटी किसी की पुत्रवधू बन जाती है, किसी की वो पत्नी बन जाती है, किसी की चाची बन जाती है, किसी की भाभी बन जाती है। तो इस तरह की नातेदारी हमें आफ्टर मैरिज मिलती है। इस तरह की नातेदारी को हम लोग सेकेंडरी रिलेशंस की भी बात कर सकते हैं यहाँ पर, कि ये जो रिलेशन है हमारे, वो हमारे ब्लड से उनका संबंध ना होते हुए उसका संबंध डायरेक्ट मैरिज के साथ होता है, और ये संबंध, ये नातेदारी हमें हमारी आफ्टर मैरिज ही मिलते हैं।
सेकंड जो हमारी किनशिप है, वो किनशिप हमारी है कल्पित नातेदारी, जो कि अडोप्टेशन के बाद मिलती है। कि अगर किसी व्यक्ति को बच्चे नहीं होते हैं तो उन कंडीशन में वो जब बच्चा अपने ब्रदर का या सिस्टर का या किसी भी रिलेटिव का अगर बच्चा वो गोद लेता है तो उसको हम लोग कल्पित नातेदारी बोलते हैं। क्योंकि अडोप्टेशन को भी हमारे समाज की स्वीकृति है और हमारे कानून से भी इस नातेदारी को स्वीकृति दी गई है। अब बात करते हैं हम लोग नातेदारी की श्रेणियों की। तो सबसे पहले है प्राइमरी किनशिप। प्राइमरी किनशिप के अंदर यानी प्राथमिक नातेदारी के अंदर हमारे रक्त मूलक रिलेशन, हमारे संबंध आ जाते हैं, जिनके साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, जिनके साथ हमारे रिश्ते बहुत ही गहरे होते हैं, बहुत ही हम इन लोगों के क्लोज होते हैं, दिन प्रतिदिन इन लोगों के साथ हम लोग रहते हैं। तो इसमें है माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, ये सभी इसी नातेदारी के अंदर आते हैं। सेकंड है हमारी सेकेंडरी किनशिप यानी द्वितीयक नातेदारी। इसके अंदर हमारे प्राइमरी रिलेशन के अलावा सेकेंडरी रिलेशन आ जाते हैं, यानी इसमें रक्त मूलक संबंध की बजाय विवाह मूलक जो हमारे नातेदार होते हैं वो लोग आ जाते हैं, जो कि हमें या फिर एक व्यक्ति को आफ्टर मैरिज यानी विवाह के बाद प्राप्त होते हैं। कि जैसे एक व्यक्ति जब उसकी मैरिज होती है तो वो किसी का दामाद हो जाता है, किसी का वो जो है जमाई हो जाता है, यानी इस तरह के रिलेशन जो है उसको मिलते हैं। तृतीयक नातेदारी के अंदर हम लोग बात करते हैं उन रिश्तेदारों की जो हमें हमारा जो प्राइमरी रिलेशन में होता है और हमारे प्राइमरी रिलेशन का जो रिलेटिव है जो कि हमारे सेकेंडरी में आता है, बट हमारे प्राइमरी का वो प्राइमरी में आता है, वो हमारा तृतीयक नातेदारी के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे फादर मेरे प्राइमरी रिलेशन में है, बट मेरे फादर के फादर यानी मेरे ग्रैंड फादर मेरी सेकेंडरी रिलेशन में आ जाते हैं, बट मेरे ग्रैंड फादर के फादर मेरी तृतीयक नातेदारी के अंदर आ जाते हैं। और मर्डॉक का मानना है कि इस तरह की जो नातेदारी होती है उनकी संख्या लगभग 133 मानी गई है। अब है नातेदारी का महत्व कि किनशिप की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। तो हम लोग जब बात कर रहे थे इंस्टीट्यूशन की जिसके अंदर हमारे मैरिज आ जाता है, हमारी फैमिली आ जाती है, हमारी किनशिप आ जाती है, हमारा रिलीजन आ जाता है, ये सारे ही इंस्टीट्यूशन ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो समाज में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। एक व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज्यादा अहम रोल ये अदा करते हैं, क्योंकि जहां हम बात करते हैं परिवार की, परिवार के बगैर एक व्यक्ति का सोशलाइजेशन नहीं हो सकता। मैरिज मैरिज के बगैर हम लोग हमारी सोसाइटी को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। किनशिप किनशिप के बगैर हम लोग अधूरे हैं, रिश्तों के बगैर हम लोग अधूरे हैं, क्योंकि इन रिश्तों की जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर वो बहुत बहुत जरूरी है। या बहुत क्लोज हम लोग हमारे मदर फादर या फिर ब्रदर सिस्टर इन सभी रिलेशन के बहुत क्लोज हम लोग होते हैं। और इन रिलेशन के बगैर हम लोग जो है सोसाइटी में सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे, हम लोग नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये सारे रिलेशन हमें सोसाइटी में रहने के लायक बनाते हैं, हमें सोसाइटी में एक नाम देते हैं, पहचान देते हैं, हमारा कल्चर हमें सिखाते हैं, हमारी वैल्यूज हमें सिखाते हैं। और कहीं ना कहीं ये सारे रिलेशन हमें मेंटली, हमें फिजिकली, हमें फाइनेंशियली, हमें सोशली सपोर्ट करते हैं। हमें एक कहीं ना कहीं इन सारे रिलेशन से एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है, इमोशनली हम इन लोगों के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। तो व्यक्ति को बहुत जरूरी है कि वो इन सारे जो इंस्टीट्यूशन है इनकी इंपॉर्टेंस को समझे और इन सारे इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट वो करे।